के समस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद के प्रियतम परिकर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित श्री गौड़ीय वेदांत समिति के 3 स्तंभों में से एक श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि। इसी तिथि को आश्रय कर इस जगत में आए थे। इन तीनों में इतने अधिक प्रेम था जो अपने आंख से देखा नहीं, समझ नहीं सकते। केवल 3 लोगों को देखना अलग बात है, 3 लोगों का व्यवहार देखना अलग बात है। गुरु जी की सेवा में रहने के कारण गुरु जी कृपा करके सेवा में रखा था। हमारे गुरु महाराज जी ने ही मुझे गुरुदेव की सेवा में लगाया था। मुझे कहा नारायण महाराज की सेवा मेरी सेवा, मेरी सेवा उनकी सेवा, कभी भेद दर्शन नहीं करना। और हम तीनों जब रहेंगे मुझे अलग रूप से प्रणाम मत करना, एक साथ प्रणाम करना। बस तुम लोग और कुछ नहीं कहे, तुम्हारा साधन भजन हो जाएगा। जैसे कहा गुरु वर्ग ने ऐसे 100% करने की कोशिश की। त्रिविक्रम महाराज जी का उनका व्यवहार बहुत कठोर था, ऊपर से कठोर लेकिन हृदय अत्यंत कोमल। इसको मैं और प्रेमानंद दोनों अनुभव किया, क्योंकि हम दोनों को इतने प्यार करते थे कोई कल्पना नहीं कर सकते। और सबको डांटते डपटते। क्यों? हम लोग कभी खुराफाती बदमाशी शैतानी नहीं किया उनके साथ, जो बोलते ऐसे ही किया। सब तीनों गुरु वर्ग के साथ जैसे लोग चाहते हैं ऐसे ही कि हम ना नो चूचू 1.1% भी हम इधर नहीं गए। इसलिए इतना प्यार कर, तीनों इतना प्यार करते थे। अब देखिए कैसे जैसे नारियल है, ऊपर से बहुत कठोर है, हाथ से अभी नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तोड़ दीजिए, अंदर आपको भोजन करने का मिलेगा, पीने का मिलेगा, आपका पेट भर जाएगा। ऐसे ही त्रिविक्रम महाराज जी के अनुसार चलो, इतने आप तुम्हारे अनुकूल है, कल्पना नहीं कर सकते हो, इतने सुंदर है। त्रिविक्रम महाराज जी मुझको प्रेमानंद को कभी डांटे नहीं, कभी भी कोई किसी भी कीमत पर डांटे नहीं। पहले आते हैं, उनका मोटबास के पहले की अवस्था है। समय में 30 मिनट्स है, फिर मैं कोशिश करूंगा। कोई समय अधिक लग जाए तो कोई बुरा मत मानना, जरूर सी बढ़ना ही बढ़ना है। जब तीनों को बारे में व्याख्या न करूं तो कुछ कमी रह जाएगा। उन लोगों का कैसे बताए, एक हृदय शरीर, एक आत्मा, 3 अलग अलग शरीर। कैसे जैसे बेल पत्ते हैं, बेल पत्ते में एक वृंतर है तो एक स्टेम, उसमें 3 पत्ते हैं। ऐसे ही उन लोगों का है, जो मेरा अनुभव में बता रहा हूं। श्री गुरु महाराज एवं गुरुदेव ने शिष्य बनाया। पहले एक आचार्य नियम था, इसलिए हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी शिष्य करते थे, गुरुदेव त्रिविक्रम कभी नहीं करते थे। जब प्रचार बहुत बढ़ने लगा, हमारे गुरु महाराज गुरुदेव से कहा, महाराज मैं कितने संभालूं,
आप दीक्षा देना शुरू करें। बोले नहीं। 2 बार 3 बार, क्योंकि सब समय रहता था, 2 बार चिट्ठी दिया, तब गुरुजी जाके स्वीकार किया। चिट्ठी अभी भी हम लोगों के पास है। गुरुजी, हमारे गुरुजी अपने हस्ताक्षर से लिखा हुआ है। 2 बार चिट्ठी, तब गुरुजी स्वीकार किया। सब चिट्ठी देने पर भी नहीं किया। फिर जब नवद्वीप मिले, बोले महाराज आपको क्या कहूँ, और मुझे मारेंगे आप क्या, मैं कितना संभालूं, मथुरा तो जा नहीं पाता हूं। अब तो उधर तो पहले शुरू करें, क्यों नहीं करते हैं। तब जाके शुरू किया। पहले पहले जब परम गुरुदेव थे, परम गुरुदेव माला जप करके गुरुदेव को देते थे हरिनाम देने के लिए, परम समय से मथुरा में। फिर हम लोग भी हर साल, मैं गुरु महाराज के सेवक थे सुंदरानंद गुरु, उसे माला लेके गुरु महाराज जपा के लाते थे। अब देखिए, गुरु महाराज जी आचार्य थे। परम गुरुदेव पहले त्रिविक्रम ने बुलाया, आचार्य के लिए मना कर दिया। गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मना कर दिया। गुरु महाराज सब मना कर दिया, नहीं हम इसके योग्य नहीं है। तो गुरुदेव से बहुत कहा। गुरुदेव ने कहा मुझे आप आचार्य पद देंगे भी, मैं बांग्ला इतना समझते सब लेके 52 भाई चरण में मैं नछावर कर दूंगा। वही मेरे शिक्षा गुरु सब कुछ सिखाया मुझको। तीनों डिनाई किया। एक दिन गुरु महाराज को परमदेव कहा, बामन महाराज तुम तो मेरा कथा कभी डिनाई नहीं करते हो, ये तुम मेरी बात तुम्हें रखना ही पड़ेगा। तुम आचार्य नहीं बनेगा तो ये संस्था चलेगा कैसे। ये परम रोने लगे जब तीनों डिनाई किया था। तब गुरु महाराज कुछ नहीं बोल सके। और जब भी आता है श्रेयांसी बहु विघ्नानी, कुछ अच्छा काम बहुत बाधाएं आती हैं, और उस बाधाओं को जो गुरु आचार्य होने वाली जो बाधाएं आई, मैं सब नहीं बताऊंगा, ये सांप्रदायिक रहस्य है। गुरुदेव कठोर सब को दमन किया बहुत, इसलिए गुरुदेव को सब डरते थे। अब आते हैं, गुरु महाराज जी को तुलना किया गया ब्रह्मा से। ब्रह्मा का कार्य क्या, सृष्टि करना। गुरु महाराज दीक्षा नाम दीक्षा देते, सृष्टि है। और गुरुदेव पालन पोषण करते हैं, विष्णु के जैसे काम। त्रिविक्रम क्या कहते, महेश शिव जैसे ध्वंस करना। क्या ध्वंस करना, संत एवास छिंदंती मनव संगम उक्ति भी। संत अपने वाणी रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा हमारे अनर्थ को दूर करते हैं। वही ध्वंस कर, अनर्थ को ध्वंस करते। हमें मारपीट करके हमारा प्राण ध्वंस नहीं करते, अनर्थ को ध्वंस करते। गुरुदेव कहते थे गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज प्रचार में रहते थे, बोला आप तो बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, हमें उनको डायपर बदलना, ये म्यूकस साफ करना, ये सब करना पड़ता है। तात्पर्य क्या है, किसी व्यक्ति को, नए व्यक्ति को भजन में लगाने के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है, जो करते वही जानते हैं। तो गुरु महाराज हंसते, सभी हंसते, इतने प्रीति है। जब हमारे गुरु महाराज जी जब अप्रकट हुए, गुरुदेव कार्डियो के पेशेंट थे, तो उधर रात को खबर आई गुरु महाराज अप्रकट हो गए। मेरे पास तीर्थ महाराज, वन महाराज दोनों आए। हम नहीं, गुरुदेव आप लोग नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुरुदेव कार्डियो पेशेंट होने के कारण डॉक्टर जब सोते हैं उनको कभी जगाना नहीं है, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। मतलब नहीं, आप लोग जाइए, मैं समय कर से बता दूंगा। लोग कौन कौन जाना चाहते हैं, आप लोग फ्लाइट से जाए पैसा दे देता हूँ, और जो लोग जाएंगे ट्रेन से पैसा सब मैं देता हूँ। कौन कौन जाए स्थिर करो आप लोग, मैं दोनों के लिए आप लोग फ्लाइट का पैसा दे देता हूँ। टिकट खरीद लीजिए, गुरु जगने पर मैं बता दूंगा। ठीक है, जब गुरु जगे, अब गुरु जी कोई दिन ये हुआ था, एंजाइना पेन हुआ था रात को, गुरु जगा ही नहीं सकता, मैं मेडिसिन देकर सुलाया। सुबह जब जगे तब बताया, तो मैं जाऊंगा। अब जिद पकड़े, बहुत समझाया मनाया, ऐसे आपका रात को ये हुआ था। बोले हमारे गुरु भैया दिखाता होगा नहीं कभी। बोले इन लोगों को तो शुभानंद को, इसको तीर्थमाई को पैसा दे दिया मैं पहले।
तो दिल्ली आके फ्लाइट से चले गए। फिर गुरुदेव थोड़ी देर बाद नहीं जाऊंगा, माने नहीं। फिर हम लोग ने क्या किया, फिर मैं ब्रजनाथपुर से साथ में थे, गुरुदेव आए, आके रात को कलकत्ता पहुंचे। अब खबर दिया गुरुदेव पहुंच गए। लोग इतने बदमाश हैं, इतने शैतान हैं, तीरथ महाराज वन महाराज को गुरु महाराज का लोग स्पर्श तक नहीं करने दिया। और गुरु महाराज जी गुरुदेव आगे सुन करके रातों रात समाधि, रात रात समाधि नहीं होता है, दिन में होता है, कर दिया। गुरुदेव जब पहुंचे तब तक समाधि पूरा हो चुका था। सुबह सुबह आए, बहुत दुख रहा। फिर हुआ क्या, गुरु महाराज पहले त्रिविक्रम महाराज गए थे जगत से। हमारे गुरु महाराज जी ने देखा कि मेरे और नारायण महाराज के शिष्य तो हैं, वो लोग शिष्य लोग गुरु का गुणगान करेगा, महाराज का कोई शिष्य नहीं, कोई गुणगान करेंगे नहीं। इसलिए गुरु महाराज क्या किया, त्रिविक्रम महाराज जिस स्थिति को अप्रकट हुए थे उस स्थिति को अप्रकट हुए उसी और किसी साल में। तब क्या होगा, जब हम लोग गुरु महाराज जी गुणगान कीर्तन करेंगे, त्रिविक्रम महाराज करने के लिए बाध्य है। जब गुरुदेव मठ में आए थे उस समय गुरुदेव कोई बांग्ला नहीं जानते थे, उस समय बंगाली लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे। तो गुरु महाराज गुरुदेव सोच रहे हैं क्या करूं, रात अंधेरा। पहले चिट्ठी लिखते थे, जब उनके उर्दी पहन करके भगवान उनके रूप लेकर के नौकरी किया, नौकरी नहीं करना है, उसी दिन आ गए, इसलिए चिट्ठी देने का समय नहीं मिला। अब स्टेशन में सब लोग चले गए, गुरुदेव सोच रहे हैं क्या करूं, किधर जाऊं, शायद आज को रात इधर बिताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बिता दूंगा, पुलिस के तो पुलिस ड्रेस में आए थे। तब क्या करूं, सुबह होने पर पहले स्टेप पूरब रखूं या पश्चिम, उत्तर दक्षिण पता नहीं। सोच रहे थे, इस समय एक लालटेन लाइट आ रहा है, तिवारी जी सियार, तिवारी जी सियार। मुझे कौन मेरा तिवारी तिवारी पुकार रहे हैं, तिवारी बांग्ला में तिवारी, तो बोले तिवारी है सियार, हाँ मैं ही तिवारी जी हूँ, तिवारी जी हूँ। बताया कौन है, बड़े सज्जन से, दोनों प्रणाम किया। बोले मैं तो चिट्ठी नहीं लिखा, गुरुदेव आ रहा हूँ। बोले आज सुबह महाप्रभु परम के सामने प्रकट है, आज तुम्हारा सेवक श्रीमद नारायण तिवारी आएगा, उसको स्टेशन से उस समय ले आना। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी भेजा, ले गए। और जब गुरुदेव अप्रकट हुए, देखिए गुरु महाराज उनको ले आए स्टेशन से। और गुरुदेव सब समय विरह विप्र भाव में रहते थे अंतिम समय में। और मेरे यार बजरंग तो हम पकड़ के करके थोड़ा सा चलाते थे। उस दिन बोला मुझे चलाएगा नहीं, नहीं आज थोड़ा ठंडा है, आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मुझे। बोला ठीक है, ठीक है। तब जिस दिन हमारे गुरु महाराज का व्यास पूजा है, चारों तरफ धूमधाम से व्यवस्था चल रहा है। आज होगा सुबह, अर्ली मॉर्निंग गुरुदेव चले गए उन्हीं तिथि में। देखिए गुरु महाराज जी ले आए थे स्टेशन से, बोले चलिए आपका काम नहीं है, गुरुदेव बुला रहे हैं, चलिए। देखिए अपनी तिथि में लेके चले गए। गुरु महाराज कहने पर श्री भक्ति वेदांत बाबन गोस्वामी महाराज, और गुरुदेव कहने पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। जब नारायण गोस्वामी मठ में आए थे, गुरु महाराज श्री बाबन गोस्वामी महाराज, उनका नाम था सज्जन शिव ब्रह्मचर्य, उस समय 1946 में ले आए। और जाते समय उन्हीं की आविर्भाव तिथि में श्री नारायण गोस्वामी महाराज अप्रकट जाने आके ले गए। अब देखिए त्रिविक्रम महाराज जी कहते थे, उनका पहले इधर धर्म के इतना रुचि नहीं थी। तो बताया मंदिर परिक्रमा का फल बता रहे थे। ये भक्ति संदर्भ में है। एक बहेलिया एक कबूतर को मारा, कबूतर गिर गया, छटपट छटपट 2-3 बार ऐसे करते, देखो अनजान में मंदिर परिक्रमा हो गया। जीव गोस्वामी दिखा रहे, बाद में वो भक्त बन के आए। ऐसे त्रिविक्रम जी कह रहे, मैं अपने बहन के घर गया था,
दोपहर का समय था, मायापुर के पास उनका बहन का घर है। तो देखा जोगी का मंदिर, आया, मंदिर बंद था। मेरा क्या हुआ, एक बार परिक्रमा 2-3 बार परिक्रमा कर लिया। बोले ये मेरा स्वीकृति वाला मठ में आने का। देखो मंदिर पर कैसे फल है, खुद बताते थे हम लोगों को। ये एक है। और बच्चों था शरारती निचार थे, नटखट। स्कूल में देखने में छवि बहुत सुंदर है। हम केवल साइंस लेकर पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे नहीं। तो क्या किया, सेकेंड बार थर्ड बार सबको बता दिया, देख आज जब संस्कृत के पंडित आएगा, बता कल जब आएगा हम क्लास नहीं करेंगे। बता मैं मुंडन करके आऊंगा। मुंडन करके आए, चोटी रखा और एक फूल बांध लिया और एक महामंत्र नामावली कपड़े में इसमें ढक लिया। पहले से नहीं, जब सब आने के पहले बोले तुम लोग जब संस्कृत टीचर आएगा मेरा इसको टिक्की को ऐसे हिलाते रहते। जब संस्कृत टीचर आए देख के गुस्सा हुआ, फर्स्ट बाय सेकंड थर्ड सब ऐसे कर रहे हैं। वो कुछ ना बोले, गुस्सा होके निकल गए। जाके हेड टीचर को बोला। पहले सब जगह में हेड टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे, हाथ में बेत रहता था। हेड टीचर आए, देख के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब मुंह ढक कर चल गए। फिर मैं जिनको पूछा, महाजी की पिटाई हुई बाद में? बोला नहीं हुई। और एक शरारती टीचर का सुनाता। तो हुआ क्या, एक समय नवद्वीप से चुचुड़ा से कोलकाता जाना पड़ता थे। तिब्बत जा रहे थे, कुछ काम में उस मठ में आ चुके थे। तो एक व्यक्ति ऐसे ऐसे कर रहे, तो मैं समझ गया इनका कोई असुविधा है, मतलब पेट का गड़बड़ी है। तो बताए नस्से कभी लिया? नस्से जानते हैं? नस्सा बस नस्सा बोले नहीं कभी नहीं। बोले थोड़ा नस्से लीजिए ठीक हो जाएगा। दूसरे हाथ दिया छोड़ के चल गए। तो मुझे भाई आप इतने दुष्ट जब ऐसे किया है। अब आइए इसका ये बताया। तो अब आते हैं, जब मठ में आए, मैं गृहस्थ में नहीं जा रहा हूँ। गुरुदेव इसके खिलाफ थे, बोले किसी का मैटेरियल स्टेटस नहीं दिखाना है। जब गुरु जी का मैं बायोग्राफी लिखा, गुरु जी ने सब आदेश दिया, हरि कथा उपदेश से दिखाना, मैटेरियल स्टेटस नहीं दिखाना, इसलिए मैं उन लोगों को इसमें जा नहीं रहा हूँ। अच्छा अब देखिए, जब मंदिर में आए, पहले ऐसे सेफ्टी टैंक नहीं होता था, इस वक्त डायरेक्ट चला जाता है। पहले खाटा पायखाना, यानी ऊपर पायखाना करेंगे, नीचे बर्तन रहेगा, उसको पायखाना इकट्ठा होगा, फिर प्रतिदिन साफ करते थे। तिमिक राय बहुत अच्छे शिक्षित परिवार के हैं, धनी परिवार के हैं, और उस समय ग्रेजुएट थे। जब मठ में आए, उसमें ग्रेजुएट कौन हुआ करता, 1942 में आए। और एक प्रभु जो उनसे पहले आए थे, उनको लेके मार्केट में गए, और उम्र में छोटे हैं, कद में छोटे हैं। बोले इसको सिर में लेना है, मठ में ले जाना। बोला मुझे पहले बहुत शौक लगा, मैं मठ में आया ये लैट्रिन की ढूंढने के लिए। 2-4 दिन में स्टन हो गया। तो नहीं, तो गुरु सेवा करने आए, ये लैट्रिन को जो बोले वही करेंगे। फिर दिया, तब से मेरा जो अभिमान था थोड़ा अभी चूर हो गया। तो देखिए, एक बार गुरुदेव मथुरा में थे, फोन तो कुछ था नहीं। तिमिक में चिट्ठी लिखा, हमारे गुरु महाराज श्री वामन गोसाई महाराज, श्री नारायण, तिमिक में बहुत चिट्ठी का आदान प्रदान होता था। गुरुदेव का चिट्ठी मैं ही लिखता था, डिक्टेशन दे देते थे, लिखता था। यहाँ की विदेश जाने पर भी, विदेश जाने तो बहुत लिखना पड़ता था, सबको चिट्ठी देना गुरु भाइयों को, इधर उधर। तब हुआ क्या, तो चिट्ठी आया, महाराज दंडवत के महाराज, आई एम इन डेथ बेड, मैं किसी भी समय मर सकता हूँ, आप आके थोड़ा दर्शन दीजिए, मेरा कातर निवेदन है, यही मेरा एड्रेस है। चुचुड़ा बैंडेल का एड्रेस दिया। गुरुदेव बोले तुरंत टिकट काटो। नारायण गोसाई महाराज, मैं गुरुदेव
गुरुदेव के साथ मैं और ब्रजनाथ तीनों आए। और जो एड्रेस दिया उधर आके लोग को पूछा रही है, तो कमरे के उनका जो 4 दीवारी था उस पास आके हॉर्न बजाया, मैं जाके दरवाजा नॉक किया। मैं गुरु बैठे, मैं देखता हूँ पहले। वो एक लाठी लेके चलते थे, तो आए, आके साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी कब कार के अंदर है, जब मैं भी प्रणाम किया साष्टांग। नारायण महाराज की जय, नारायण जय, दोनों नृत्य कर रहे हैं। फिर महाराज उतर के आए, वो नाच रहे हैं, गुरुदेव चरण धूलि ले लिया। बोले महाराज ये आपका डेथ बेड है, मुझे इतना क्यों परेशान किया? ये डेथ बेड का निशानी है, डेथ बेड का जो है वो ऐसे नाच सकता है। बोले महाराज जी मुझे क्षमा करें, पता नहीं मेरा कब भेंट होना हो, मेरा मन इतना चंचल से मिलने के लिए बाध्य होकर लिखा, गलती के लिए क्षमा कर। और क्षमा क्या करना, फिर गए प्रसाद पाए, फिर उसी दिन वापिस उसी दिन उधर रहे, फिर कोलकाता लौटे, फिर 2-3 दिन बाद वापिस आ गए। और तीनों में इतने प्रीति। जब हमारे गुरु महाराज वामन गोसाई मथुरा आते थे, आसन देता, गुरु महाराज नहीं नवीन ये किसका आसन है, समझ जाते नहीं, ये आसन उठा के रख के आए, कमरे में रख के। गुरु महाराज गुरुदेव नारायण से बोलते नहीं उस आसन में मैं भी बैठूंगा। और गुरुदेव महाराज कहते बावन गोसाई नहीं उस आसन को उठा के रख किया। शिष्यों का कैसे देखो धर्म, एक बोला तो एक बोले उठा के। तब गुरुदेव डांटे, आसन क्यों उठा लाया? मैं तो बोला था बैठूंगा। बोले गुरु महाराज बोलते हैं उठा के ले आ, नारा नहीं है, क्या करूं मैं? ये तो साधारण बात है, इसमें इतना धर्म कठोर है। मैं बहुत बार इसका बहुत जन्म में बहुत बार निभाया। अब देखिए अब त्रिविक्रमा जी का और इसमें आता हूं, सन्यास हो गया। उनके माता पिता उनका नाम राधा नाथ दिया था, राधु राधु पुकारते थे। एक बार 4 धाम यात्रा में गए, कोई ब्रह्मचारी बदमाशी कर दिया, एक चोट डांटा, एक चोट दिया। उनके पिताजी का अरे राधु तू जैसे राधु राधु ही रह गया, ऐसा क्यों मारा? बोले ब्रह्मचारी शैतानी करेगा तो शासन नहीं करूंगा, कि सन्यासी हो गया कि मैं क्या लज बजाऊंगा, क्या मैं कुछ हिलाता रहूंगा? मतलब चुपचाप रहिए। अब आता हूं तीनों के एक साथ, तीनों के लीला। अच्छा और एक बता देता हूं। बताया कि एक बार गुरुदेव और मैं चुचुड़ा मठ में गया। उस समय चुचुड़ा मठ में कुछ गाय थी, अच्छी दुधारू गाय। हम अंदर गए, गुरुदेव को हमारे बेडिंग साथ में है रखा, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे। बोले ओ नारायण महाराज मां इधर आओ। वो कंडा थापते, कंडा थापो, कंडा थापना पड़ेगा। गुरुदेव हंस रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले हरिनाम रखो, पहले कंडा थापो। सब समय तो गोपी गोपी बोलते रहते हैं, गोपिया से हुआ जाता है। गोपियों कंडा थापते हैं, गोपियां थापो तो देखता हूं कैसे कंडा थापना सीखा। बोले याद नहीं है, लक्ष्मी देवी कृष्ण के रास में प्रवेश करना चाहा, पहले जो कंडीशन था कंडा थापना पड़ेगा। लक्ष्मी कुछ किया नहीं, प्रवेश आपको प्रवेश नहीं होगा, आइए कंडा थापी। नवीन बुलाओ तेरा महाराज जी को। गुरुदेव सुन रहे, फिर महाराज जी आप दोनों गुरु भाई हैं और आप सीनियर हैं, आप आदेश करें, मुझे क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज भाई नवीन बोला आपको आके घुटा देने हमारे साथ का सब देख रहे, हंस रहे हैं। तब गुरुदेव बोल रहे हैं, तब त्रिविक्रमा जी बोल रहे हैं क्या नाम? नारायण। नारायण तो ईश्वर नाम है, थोड़ी ब्रज का प्रेम मिलेगा, कंडा थापो तो प्रेम मिलेगा। तब गुरुदेव कह रहे महाराज जो दिन बीत गया भूल जाइए, वो कंडा थापने से काम नहीं होगा। महाप्रभु बताया परम बीजे श्री कृष्ण संकीर्तनम, हाथ धोइए, आप दोनों भाई मिलकर कीर्तन करेंगे, आइए। बोले क्या बीत गया क्या? जो गोपी भाव रहेगा ही रहेगा। बोले नहीं,
वो सब चलेगा नहीं। बोले क्यों? बोले याद नहीं है, एक बार जब निमाई निताई महाप्रभु लीला कर नित्यानंद प्रभु आ चुके थे, सोचिमा स्वप्न देखा कि एक तरफ निमाई निताई, एक तरफ कानाई बलाई, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। कानाई बलाई कर रहे हैं, ये समस्त माखन मिश्री में सब में हमारा अधिकार है, हम गोप हैं, ये गोप का अधिकार है। निमाई निताई बोल रहे फॉरगेट इट, भूल जाओ, वो दिन बीत गया, वही ब्राह्मणों का युग है, ब्राह्मण का, हम ब्राह्मण कुल में आए, ऐसे बोल के बोले। दोनों मारपीट किया, निताई बोला या निमाई कानाई, मारपीट करके कानाई बलाई को हरा दिया, और लोग सब लूट लूट करके खा लिया। सोचिमा स्वप्न देखा, सब बोले अरे निमाई मैं क्या सपना देखा रे बेटा, क्या देखा मैया? ऐसे ऐसे बोला, तू बोलाई कानाई का निताई बोला, इतना पिटाई किया, सब छोड़, उनको कुछ खाने ही नहीं दिया, कुछ तो खाने देता। महाप्रभु हंसने लगे। तो गुरुदेव कहते याद नहीं है, ये तो महाप्रभु तो स्वयं कह रहे हैं मैं ब्राह्मण कुल में आया। बोले नारायण तो नाम है। बोले नारायण कहाँ? बोले कलियुग के लिए बताया, कौलो संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। श्लोक जानते हो? बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा महाप्रभु भजना करेंगे। मेरा गुरुदेव मेरा नाम रखा श्री गौर नारायण, और ऐश्वर्यपरक नाम नहीं, ये माधुर्यपर औदार्यपरक नाम है। आइए हाथ धोइए, करो चलो कीर्तन। ये मैं सब आई विटनेस हूं। आप देखिए नवद्वीप परिक्रमा 5 बजे निकलना है, गुरुदेव का कहन है, जो तुम 5 मिनट देर कर सकते, 5 सेकंड पहले क्यों नहीं निकल सकते हो? इसलिए 5 बजे से 5 सेकंड पहले निकलेंगे, 1 सेकंड देर नहीं होगा। ऐसे गुरु जी का नियम है, एकदम स्ट्रिक्ट पंक्चुअल है। फिर आगे नवीन अन्य करूंगा, अन्य करता हम लोग जो गायत्री मंत्र जब बोलते हैं, मैं तुरंत आसन दे दिया, तिलक आयना 5 चमन को शब्द दिया, हट ये क्या अन्य है? तो गुरुदेव मुझे दिखा रहे हैं, मैंने तुरंत मैं दे दिया, बोला हाँ ये अन्निक है। अन्निक कहते हैं जिस समय का जो काम है उसी को अन्निक कहते हैं। केवल मंत्र जप को अन्निक नहीं कहा जाता है। अन्न अर्थात समय, जिस समय का जो काम उसी को। क्योंकि त्रिविक्रम महाराज जी का थोड़ा पित्त दोष था, अधिक देर भूखे रहने पर उनका असुविधा होती थी, इसलिए प्रतिदिन आते अन्निक करूंगा, समझ जाता तुरंत खिला देता था। ये सब मैं इसलिए ये सब जानता हूं। अब आइए तीनों का 2 उदाहरण देके समाप्त करूंगा। एक उदाहरण दे रहा हूं नवद्वीप का, देता हूं मथुरा का। इस समय जैसे टिकट रेलवे के ऑनलाइन है, पहले सब नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, सब मैनुअल था, हाथ में लिख के करना पड़ता था। वो लोग हमारे गुरु महाराज श्री वामन गोस्वामी त्रिविक्रमेश्वर 3-4 लोग आने वाले थे, गुरुदेव को लिख दिया था एक दिन आएंगे, उस दिन जाकर टिकट रिजर्व कर रख दीजिए। गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी मुझे टिकट रिजर्व करने के लिए स्टेशन में भेजा, मैं फॉर्म फिलअप करके दिया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ये मेरा दोस्त तो स्टेशन वाला दोस्त था। मैं गया था, मैं ही अपना दोस्त स्वीकार करना पड़ेगा। करके गुरुदेव को आके दिया, गुरुदेव अपने सूटकेस में रख दिया, दिखा नहीं खोल के। फिर जब गुरु महाराज जी श्री वामन गोस्वामी महाराज त्रिविक्रम से आए, उनको वो लोग भी दिखा नहीं, रख दिया। मैं उस समय एक ही ट्रेन था, तूफान एक्सप्रेस। उन लोग खिला दिया, और दोपहर को रात खाने के लिए पैकिंग सब हम लोग व्यवस्था कर दिया। मैं प्रेमानंद तीर्थ तीनों मिलकर कर दिया। और हम तीनों बहुत रो रहे, बहुत दुखी हैं। 7-8 दिन बहुत आनंद में बीता। गुरुदेव प्रसाद पाके अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा मुख में लिया, वहीं पर गुरु जी कमरे में तीनों सो गए इधर रोते रोते। और उस दिन ट्रेन थोड़ा लेट था, बोले गुरु मजा रहे ये कैसे है? तुरंत हम तीनों मिलकर कमरा फटाफट तैयार कर दिया। जो गुरु जी बोले नवीन इधर आ। जब ट्रेन में चढ़ने गए गुरु महाराज त्रिविक्रम महाराज और उनके सेवक लोग जो टीटी थे, बोले स्वामी जी से एक महीना बाद नहीं आते सर। वापिस आए, आके गुरु महाराज ने बुलाया, नवीन इधर आ, मेरा तखत के नीचे तो छिप जा। टिकट 1 महीना बाद हुआ। मैं त्रिविक्रम महाराज गुरुदेव कोई डांटे नहीं गुरु महाराज जी। फिर नारायण तो बहुत पीटेंगे,
मेरे कम आगे इसमें रहोगे तो इधर से खींच के पीट नहीं सकती, इतना हिम्मत नहीं होगा, तो इधर छिप जा में चला और तीनों में से त्रिविक्रम महाराज सबसे अधिक छवि थे। क्या किया, उनका इजी चेयर था, चेयर गुरु महाराज के कमरे के बाहर लगा दिया, अपने उत्तरी उत्तर करके बैठे परिणाम कर रहे हैं। और पहले मथुरा में आयरन नेट हुआ करता था, गुरु महाराज के रूम इधर है, आयरन नेट उसके उधर अपोजिट में गुरुदेव का रूम है। तो सब होल्ला हो रहा है। गुरुदेव निकले, नारायण सिंह महाराज पूछा क्या हुआ, दीपिका देख रहा हूँ, क्या हुआ? बोले नवीन प्रभु टिकट का डेट 1 महीना बाद। नवीन गुरुदेव पुकार रहे हैं और गुरु महाराज लीनिंग टुवर्ड्स अंडर, डोंट रिस्पॉन्स। मैं कुछ चुपचाप बैठा हूँ। गुरुदेव सोचे पेस्ट्री छापा, बोले ये इरिस्पॉन्स पर्सन आपके पास रहते, लोग सोचेंगे दायित्वहीन। ऐसे मैं समझ गया ये गुरुदेव का पेस्ट्री एक शिक्षित लड़का, ऑनर्स ग्रेजुएट, इधर रह के इतना दायित्वहीन था। बस आते दौड़ करके त्रिविक्रम, क्या बात है, बोलो पुलिस ऑफिसर, बोलो क्या बात है, मेरा बेटा के तुम मारोगे? नवीन बावन भाई तख्त के नीचे जाओ, हिम्मत है तो आ जाओ, लड़ो हमसे, हम गोप हैं। तुम कैसे पुलिस से देखो, आज रेसलिंग में करूंगा तुम्हारे साथ, जो हरा सको तो अंदर जाओ, नहीं तो वापिस चले जाओ। फिर आते मैदान में ऐसे करता और सब प्रवचन हंस रहे कर रहे, और गुरुदेव के नारायण देख के हंस नहीं सकते, वो लोग पिटाई हो जाएगा। बस 35-40 में से चला, तो गुरुदेव कमरे में जाके पानी पिया। मैं समझ गया मैं गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज जब गुरुदेव नारायण सिंह महाराज का क्रोध शांत हुआ, मैं जगह क्षमा मांग लेता हूँ। गुरुदेव का नेचर है, तो कितना भी गलती करो क्षमा मांग लो तो तुरंत पानी हो जाता है। जाके प्रणाम किया, बोले तो क्षमा कीजिए, मेरा गलती हो गया। बोले जाओ, बोले टिकट देके पूछो किस दिन, अभी आज ही टिकट करके ला के दे दो। फिर 2-3 दिन के बाद बोला, मैं टिकट रिजर्वेशन करके उधर देख के फिर गुरु जी दिखा के तो गुरुदेव दिया। ये गलती नहीं करता गुरु महाराज, अपनी 3 दिन ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए बहुत तरह की याद आ रहा है, एक और बता के समाप्त कर दूंगा। पहले गुरु महाराज जी एक देवानंद मठ में, अभी उनका भजन कोठी, पहले नीचे रहते थे, ऊपर कोई कंपनी नहीं था, नीचे बैठे थे। उधर एक कटहल का पेड़ था बड़ा, और कटहल तला का हम लोग बोलते थे। उस समय सर कमरा हो गया था, सर जगह से भी हो ना कमरा नहीं हुआ ऊपर का, नीचे बैठे थे। मैं आके प्रणाम किया, त्रिविक्रम ठीक अपोजिट में उधर बैठे, उनका भजन कुटी, आके खड़ा हुआ। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। बोले नवीन तो कुछ कहना चाहते? बोले हाँ, क्या है? मैं बताया, जब गीता में बताया अनन्नस चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां च क्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप में मेरा ही चिंतन, अनन्य रूप से मेरा ही चिंतन करते हैं, तक मेरा ही आराधना करते हैं, किसी देव देवी का अपेक्षा नहीं करते, ऐसे आराधक का जो है नहीं, मैं अपने कंधे में ढोके दे आता हूँ, जो है उसका रक्षा करता हूँ। पुलिस में अर्जुन मिश्र का उदाहरण दिया जाता है। ये जो कौन संप्रदाय क्या कोई आता पता नहीं है, उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं, उतना ही जानते हैं जबकि कमेंटेटर ठीक। हमारे संप्रदाय कितना उदाहरण चाहिए, हमारे साथ बहुत है। बोले जब नारायण मणि से पूछ ले, बता देंगे। तो गुरुदेव वहीं पर बैठे थे। बोले नवीन आपसे पूछने के लिए आया है, मुझे बोल के आया है। बोला हाँ। तो गुरुदेव ने बताया नारायण मणि से, नवीन तो मेरे पास रहता है, वो सब सुनता है, आपसे सुनना चाहता है। गुरु हमसे सुनेगा? बोले हाँ गुरु महाराज, यदि आप योग्य समय तो बताइए। बोले देख माधवेंद्र पूरी बात, कभी किसी से मांग के लेते नहीं थे, निज लग चल ही रहा है, कोई दिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया।
तो एक दिन ऐसे हरिनाम कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं। कृष्ण को रहा नहीं गया, छोटा बालक का रूप धारण करके आ गए। गोविंद कुंड के तट पर जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, बाबा बाबा हमारे ब्रज में कोई तो भूखे नहीं रहते, तो भूखा क्यों रहा है? थोड़ा मधुकरी नहीं कर सकता? बाबा उत्तर न दे, बाबा तेरे फुर्सत नहीं तेरे पास, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते जा रहे। बाबा लगता है तो सोच रहा है मैं छोटा बालक है, कैसे ये जाना? देख सुन बाबा सुन, ये हमारे गांव के माताएं बेरी बेरी में पानी भरने आ रही है, जा रही है, सब देखा तो हरिनाम कर रहा है। तो मेरी माँ ने इस मटके में दूध भेजा है, बाबा तो इसको पी लेना और मटका धोके रख देना, मैं बाद में आके ले जाऊंगा। बाबा तेरा भजन कब पूरा होगा, मैं इतना देर रुक नहीं सकता, नहीं मैया मुझे डांटेगी। मैं बाबा मैं चला, लेकिन याद रखना मैं आके ले जाऊंगा। बच्चा चला गया। अब बाबा का भजन में मन न लगे। पहले की सिनेमा का रील जैसे एक एक लीला स्फूर्ति हो रहा था, अब कुछ ना हो, कोई बच्चे का आवाज दोनों कान में, ये क्या बात है? कभी तो कोई प्राकृत बालक, कितने बालक बालिकाएं प्रतिदिन आता है, हमसे बात करता है, कभी तो मन में न चुरा है, ये क्या हो गया? अरे बालक अकेला घर भी नहीं आया था, हो क्या गया? कोई बात नहीं, ब्रजवासी बालक तो है, इससे बड़ा ब्रजवासी बालक कौन होगा? जसोदानंद के ब्रजवासी के बालक है। दूध थोड़ा सा पिया, और सात्विक विकार, कपने लग गए, पानी अपने आप गिरने लगा, बोल नहीं पा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए। ओहो, छुली आके छल के चले गए। मैं बड़ा नहीं रहा हूं उसको, उनका पूरा डिटेल्स नहीं जा रहा हूं। इधर क्या है, जो है नहीं, उनका भोजन नहीं था, आके ढोके दे गए। तीर्थराज बोले देखो नारायण महादेव कृष्ण कितने कृपालु हैं। गुरुदेव बोले हाँ, नारायण से आपके कृष्ण कृपालु है। शॉर्ट, ठॉल, प्रतारक, वुमेन हंटर, ये आपका। हमारा कृष्ण के आप नहीं से बोल सकते। बोले क्यों नहीं बोलूंगा? बोले 6 दिन का था, एक लड़की एक महिला का मार डाला, और क्या बोलो? बोले परम धर्मात्मा, एक सांप को मार दिया, धर्मात्मा का लक्षण है। सांप आता कौन? कालिया को दमन किया, और मारा किसको? अघासुर को। सांप को मारा, एक बगुला को, बकासुर को मारा, और लड़कियों को कपड़ा चुराया, ये धर्मात्मा का लक्षण है। इसका नाम बैजस्तुति। बाहर से लग रहा है निंदा, लेकिन असल में बहुत बड़ा प्रशंसा है। इसे एक लीला, एक सांड को मार दिया जो धर्म के प्रति, किसको? अरिष्टासुर को। वैसे बोल रहे हैं, और गुरु महाराज मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। बोला हमारे राधिका जी आपके कृष्ण से करोड़ों गुण कृपालु है। बोला क्या कृपा की, क्या किया कर दिया राधा जी ने, क्या कर दिया? बोले सुनो, बोले इसी का उदाहरण दिया, जो चौबहा क्या किया? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों टेर कदम में हरि कथा कह रहे हैं। रूप गोस्वामी मन में भावना यह हो, ये मेरे बड़े भाई है, गुरु है, घर में तो कुछ है नहीं, माथे की गाड़ी का समय नहीं, हरि कथा छोड़ करके क्या खिलाओ? कोई बात मन में भावना आई। और क्या गुणगान कर रहे हैं राधिका जी का? सुनो हो निज गुणगान। राधिका को रहा नहीं गया, आ गई छोटे बालिका का रूप बन के। बाबा बाबा तुम लोग कितने देर से हरि कथा कह रहे हो, मधुपुरी नहीं करना है, क्या खाओगे? बाबा ध्यान न दे, बाबा तुम लोग का फुर्सत नहीं है। देख बाबा, मेरी माँ ने दूध, चावल और शक्कर दिया है, ले मैं रख के जाती हूँ, खीर पका करके भूख लगे खा लेना, समझा? बाबा का कोई जू नहीं दिख रहा है। बाबा तू लोग जगता है बहुत व्यस्त है, मैं बना दूं? ले गई, कहां से कंडा लाई, इच्छा मत कहां से आ, सब तुरंत खीर पका दिया। बाबा मैं चलती, खीर पका दिया, मैं देर का मैया बहुत डांटेगी, मैं चला। बाबा दोनों भोग लगे खा लेना। बस जब हरि का समाप्त तो हुआ, रूप गोस्वामी भोग लगाया, सनातन गोस्वामी को दिया, मुख में लेते अष्ट सात्विक भाव। बोले रूप
हमारा कर्तव्य क्या, राधा जी की सेवा करनी है कि उनसे हमारी सेवा करानी है? बोले सेवा तो करनी है। ऐसे क्यों? राधा जी का ऋषि बना हुआ है, ये राधा जी से ऐसे कोई बना नहीं सकते। कैसे पता चला? प्रतिदिन राधिका देवी जावट से नंद भवन में ऋषि बनाने जाती है, साथ में अष्ट सखियां मंजरिया सब जाती है। कृष्ण के भजन के बाद राधा जी अष्ट के भजन मंजरिया भजन करती है, लोग से जानते हैं, प्रतिदिन करते हैं। उधर भी है इधर भी एक रूप में है। जैसे गुरु जी का हम सुनते हैं, अरे ये गुरु जी का कंठस्वर है, आपके पहले सुन चुके हैं, पहचान लेते हैं। ऐसे ही रूप मंजरी लवंग मंजरी प्रतिदिन राधा जी का बना हुआ खीर खाए, प्रतिदिन लेते हैं, समझ गए? ऐसे कभी नहीं करना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आपके कृष्ण क्या था, दूध धोके देके चला गया। आहा क्या बहादुरी है, ये बहादुरी है, ये मर्दानी है। देखो राधिका अबला नारी है, दूध लाई, चावल लाई, खीर लाई, पका के खीर दे गई। किस ऐसे किया? ऋषि आपके कृष्ण जानते हैं ऋषि बना ना? बड़ा नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। गुरु हंस रहे हैं। तो फिर गुरु महाराज को बोल रहे हैं त्रिविक्रम जी, महाराज आप ही विचार कीजिए कौन अधिक कृपालु है। तो गुरुदेव नारायण समय महाराज आप ही विचार कीजिए। गुरुदेव तब गुरु महाराज बावन समय बोल रहे हैं आपके कृष्ण भी कृपालु है, आपके राधा जी भी कृपालु है, लेकिन हमारे महाप्रभु उससे अधिक कृपालु है। कैसे? एक बार श्रीमान महाप्रभु क्या किया, चंद्रशेखर आचार्य के भवन में रुक्मिणी भाव में नृत्य किया। बता दिया आज ऐसे मैं लीला दिखाऊंगा, जो जितेंद्रिय होंगे वही केवल रह सकते, नहीं तो कोई रह नहीं सकता। तो जब पहले लाइन खींच जाओ, सबसे बड़ा ज्येष्ठ है, बोले मैं इंद्र जितेंद्र नहीं हूं, मैं रह नहीं सकता। मैं पूछा ऐसे क्यों? जब गुरु हम लोग पढ़ाया था नारायण से महाराज, बोले एक बात तो मोहिनी वेश देखने के लिए गए, जैसे कैसी कैसी घटना हुई जो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बोले ऐसे ही हो जाए तो। उस समय केवल पार्वती जी समय सब तो इतने महिलाएं सब शिवास्पद, मैं कौन खेत की मूली हूँ, अभी मैंने सब बोला दिया। तो महाप्रभु ठीक है, आज मैं सबका आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से आज सब लोग जितेंद्रिय होंगे। अब थोड़ी देर में महाप्रभु स्टेज में आए, इतनी अपरूप सुंदर, इतनी सौंदर्य होगा क्यों नहीं, राधा जी का कांति है ना, उससे वैसे सुंदर। सोचिए भाई ये कौन है, क्या स्वर्ग से कोई इंद्राणी आ गई, पार्वती आ गई, लक्ष्मी आ गई, कौन है? माँ सोची जो जन्म दिया तेरे पाला भी समझ नहीं सके, पहचान नहीं सके। फिर बाद में लोग पहचाना, क्या किया, रुक्मिणी भाव में नृत्य कर सबको स्तनामृत पिलाया, अपने ब्रेस्ट मिल्क, देखे पुरुष है सबको ब्रेस्ट मिल्क पिलाया। तो वहां गुरु महाराज कह रहे हैं देखिए आपके कृष्ण क्या किया, केवल दूध ला के दिया, और आपके राधा जी दूध लाए, शक्कर लाए, चीनी लाए, बना के देके चले गई। हमारे महाप्रभु क्या किया, अपने अंग से सबको परितृप्त किया, छोटे बच्चे के जैसे तन पिलाते। बोले महाप्रभु कितने श्रेष्ठ है। आज यही तक रहे। हरे कृष्ण। श्रील गुरु महाराज बामन गोस्वामी महाराज की जय, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय, तुझे आविर्भाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।